इसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाई पॉलिंग। पॉलिंग ने सबसे पहले इसकी स्टडी किया था। और यहाँ पर ध्यान रखना, एक से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स वी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वी, ई ए वी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए वी बॉन्ड, ई ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, EVV, bond energy of BB bond। Where? Oh, it's there? Later on, electronegativity was also studied by Millikan। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन, ध्यान दो, इसको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन। यहाँ पर ध्यान रखना, आई ई प्लस ई ए अपॉन 2, बट यहाँ पर ये ध्यान दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन 2.8 टाइम मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग अगर आपसे बात किया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन अपान कितना था, 2 इंटू 2.8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन अपान कितना हो जाएगा बेटा, 5.6। आई ई यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल क्या लिखोगे, आई ई प्लस ई ए अपॉन 5.6। ठीक है, यहाँ पर यूनिट जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग हो गया, पॉलिंग
ये पालिंग पढ़ना है। यहाँ पर आई ई प्लस ई ए अपॉन 130 ये किलो कैलोरी। आई ई 540 ये किलो जूल। तो ध्यान देना बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट होती नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये समझ रहे हो ना, आई ई और ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 5.6 से डिवाइड करेंगे। किलो कैलोरी में दिया गया है तो 130 से, और किलो जूल में डिवाइड दिया गया है तो 540 से डिवाइड करेंगे। कोई प्रॉब्लम? नोट क्वेश्चन लिखा जाए। ऑन पालिंग स्केल electronegativity was determined by U का मतलब लैटिस एनर्जी, तो किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? इतनी दिक्कत है? अरे भैया बाउंड एनर्जी लिखे हो तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? यहाँ बाउंड एनर्जी लिखे हो ना, बाउंड एनर्जी आप ए बाउंड बी बी बाउंड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी and electron affinity of an atom is below 13.6 and 3 electron volt per atom. Find its electronegativity on Pauling scale. ऑन पालिंग स्केल, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाना चाहिए भैया? यहाँ पर ई एन पी, यहाँ पर क्या लिखे थे? आई ई प्लस ई ए अपॉन 5.6, तो कितना लिखना चाह रहे हैं बेटा? तो कितना 16.6 अपॉन 5.6, क्षेत्रिक 18, ये नियर अबाउट 3, नियर अबाउट कितना हो जाएगा? 3। 8 होता तो क्षेत्रिक 18 हो जाता ना, तो नियर अबाउट 3 हो जाएगा। रिमूव करें बेटा। सेम क्वेश्चन फिर से, आई ई एंड ई ए ऑफ एन एटम ऑन या इज 261 and 85 किलो कैलोरी per mole. Find its electronegativity on Pauling scale. क्या हो जाएगा बेटा?
ई एन पी आई ई अपान प्लस ई ए अपान कितना 130 261 प्लस 85 कितना 130 कितना हो जाएगा 40 इधर से जोड़ दिया जाए तो 346 अपान सॉल्व कर लेना, आगे सॉल्व कर लेना। हाँ बेटा 26 लो या 2.65 2.65 चलो अपना देख लेना, रिमूव कर रहे हैं इसको बेटा भैया। चलो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दो, यहां पर देखा जाए Cl प्लस 3 Cl प्लस 5 Cl प्लस 7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बोलो भैया, बढ़ रहा है एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। ध्यान देना, यहां पर sp3 sp2 sp कितना परसेंटेज है 25%, कितना 33.3%, 50%, परसेंटेज एस इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। यहां पर जैसे ये ध्यान दो, ये सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 sp2 sp, ये एल्केन है एल्काइन है, परसेंटेज एस इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो अगर आपसे कहा जाए एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीनों के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो आप कहेंगे नहीं, एल्काइन की ज्यादा होती है। थोड़ा ऊपर कर दें, यहां पर नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, बोले बेटा ये देखो नोट करके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन मोर देन sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन इज नियरली इक्वल टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन लेस देन sp हाइब्रिड कार्बन। आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम,
यहाँ पर इधर रखना CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम डिक्रीजेज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन डिक्रीजेज। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर चारों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो किस कार्बन की सबसे ज्यादा है? पहले कार्बन की। किस कार्बन की सबसे कम है? लास्ट वाले कार्बन की। ठीक बेटा। लिख लेना, बताना। चलें आगे। बॉन्ड एनर्जी तो पढ़ाए थे केमिकल बॉन्ड में, कराया गया था ना? हाँ, in which case pH bond energy is maximum, pH3, pHF2, pH2F। all has same bond energy। क्या हो जाएगा? यहां पर P और H की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। P और H की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। पहला ही पॉइंट लिखाए थे, पहला ही पॉइंट लिखाए थे। रिमूव करें। चलो, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड electron increases as Z effect increases, size decreases। यहां पर ध्यान देना, एक लाइन इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां पर छोड़ के इसलिए लिखने कहे थे कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है। एक और चीज आपको बता दें, डाटा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर याद है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहते हैं। ठीक है, तो याद करना आसान है। 0.5 बढ़ाते जाओ, कितना?
2, 3, 3.5, 4, नियान 0। तो यहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। सो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। यहाँ पर FCl, VRI, ये यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, कारण एज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस जेड इफेक्ट इंक्रीजेस, सॉरी साइज इंक्रीजेस है। यहां पर याद करना है 4, 3, 2.8, 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इक्वल टू हाइड्रोजन, याद रखिएगा, इक्वल टू 2.1। कार्बन इज इक्वल टू सल्फर इज इक्वल टू आयोडीन 2.5। नाइट्रोजन इज इक्वल टू Cl 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन 4। मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, इनर्ट गैस की बोल दो और क्या, ठीक है। चला आगे। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर रहा था, चलो टाइम से ध्यान आ गया। यहाँ पर बेटा 3rd A या 13th ग्रुप, यहाँ पर बोरान ग्रेटर देन एल्युमिनियम, लेस देन इंडियम, लेस देन, सॉरी ये गैलियम होना चाहिए ना, गैलियम लेस देन इंडियम, लेस देन थैलियम। कितना बेटा? 2, 1.5, 6, 7, 8। डाटा रटना नहीं है, डाटा रटना, ऊपर वाले रटना याद हो सके, ऊपर वाले इसके पहले वाले तो याद कर लेना, ठीक है। बाकी इनको रटने की जरूरत नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4th है 14। यहां पर कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन, कितना होगा भैया? 2.5, यहां पर 2। ग्रेटर देन जर्मेनियम, इक्वल टू टिन, लेस देन लेड। कितना? 1.8, 1.8।
और ये 1.9 कर लेना। आपसे एग्जाम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहा है तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हो बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी में भी यही क्रम था, अगर ध्यान दिए हो तो था ना, तो ध्यान रखिएगा। इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। अभी हम और याद रखने नहीं बोले, इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो हो जाएगा। चलें आगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो पहला, इन प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। पहला, इन प्रेडिक्शन ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड। पहला, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7, ये 1 है, 50% आयनिक, 50% कोवैलेंट। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7, ionic character greater than 50%. If electronegativity difference less than 1.7, covalent character greater than 50%. Covalent character greater than 50%. कोवैलेंट कैरेक्टर ग्रेटर देन 50%। दूसरा हो जाएगा, इन प्रेडिक्शन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। यहां पर वाइहेनी स्मिथ फार्मूला, वाइहेनी स्मिथ फार्मूला। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बाई 16 XA माइनस XV प्लस 3.5 XA माइनस XV का स्क्वायर, where XA इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, XV electronegativity of B, and V is more electronegative atom. And V is more electronegative atom. B is more electronegative atom. B क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी होगा, फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl and CaCl given electronegativity of H, Cl and Cs
आर रिस्पेक्टिवली कितना बेटा 2.1, 3 एंड 0.7। फॉर पहला फॉर HCl तो क्या लिखेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पर 16, यहाँ पर क्या लिखें HCl माइनस XH कितना बेटा देख लो कितना आएगा। तो कितना हो जाएगा शायद ये आए, देख लेना, ये अपना कैलकुलेट करके लिखना इतना परसेंटेज। चले आगे भैया, रिमूव कर रहे हैं। इन IUPAC नोमेनक्लेचर नेमिंग, सॉरी इन नेमिंग नॉट IUPAC, इन नेमिंग ऑफ कंपाउंड, इन नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ये थर्ड हो जाएगा। नेगेटिव एलिमेंट इज रिटन इन लास्ट and also named in last। तो नेगेटिव एलिमेंट लिखते बाद में है और उसकी नेमिंग भी बाद में करते हैं। जैसे KCl क्या करोगे पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, Cl2O डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान देना, एक बार ये नीट में पूछा गया था, क्वेश्चन इस तरह से था, इफ नेम ऑफ OF2 इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड देन व्हाट विल बी नेम ऑफ Cl2O। तो यदि ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन डाई, OF2 का नाम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है तो Cl2O का नाम क्या होगा, तो क्या होगा डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब आप इसी की नकल करोगे तो क्या बोल दोगे डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड बोल दोगे, सॉरी
ऑक्सीजन डाई क्लोराइड बोल दोगे। इसी तरह से ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई क्लोराइड ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये इसका नाम बताया ही इसलिए गया कि आप इसकी नकल कर लो, क्योंकि देखने में वैसे दिख रहा है ना भाई, सीधे कहता Cl2O का नाम बताओ तो नाम बदल थोड़े जाता, वही नाम रहता। लेकिन इसका नाम देके पूछ रहा है, मतलब आपसे चाह रहा है कि आप इसकी नकल करो। ठीक है, और करोगे। फोर्थ एप्लीकेशन, MOH टाइप ऑफ कंपाउंड is acid or base can be predicted। MOH टाइप का कंपाउंड एसिड है या बेस, इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहां पर ध्यान देना, MO यहां पर H। ठीक है, if electronegativity difference of MO greater than OH bond, तो अगर ये ज्यादा है तो ये बॉन्ड टूटेगा, बेसिक होगा। if electron difference of MO less than OH bond, एसिडिक होगा। लिखे हो नहीं लिखे? क्यों? यहां पर ध्यान दो, ये HClO है, इसको ClOH लिखेंगे। भले ऐसे लिखा गया लेकिन सेंटर एटम यही है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलो कितना, 3, 3.5, 2.1, डिफरेंस कितने का, 1.4 का। डिफरेंस कितने का, ये बॉन्ड टूटेगा। तो क्या होगा, 20। गलत कर दिए। कौन टूटेगा, OH टूटेगा ना। ये एसिड, और यहां पर CSOH कितना बेटा, 0.7, 3.5, 3.5, 2.1। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये 2.8 है और 1.4 है, ये बॉन्ड टूटेगा। ये क्या होगा, बेस। क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, एक बार इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यहां पर MOH का ही पूछा गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ दिया गया था, XM 1.6, XO 3.5, XH 2.1। बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1.9, और इन दोनों का डिफरेंस 1.4। तो क्या होना चाहिए, 1.6 है ना, 3.5 कितना, 2.1। तो डिफरेंस कितने का, 1.4। डिफरेंस कितने का बेटा,
1.9, तो ये बांड टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। बात समझ रहे ना? चलें आगे। तो MOH टाइप का कंपाउंड एसिड है या बेस, इसी आधार बताएंगे। ये नहीं कि बस OH दिखा तो बेस। रिमूव करें इसको, रिमूव कर रहे हैं।